जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रेम सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम सिंह द गब्रू पर। आज की बात होगी ब्लड डोनेशन पर, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। रक्तदान को महादान क्यों माना गया, आज इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। हमारे देश में हर साल लगभग 250 सीसी की 4 करोड़ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम लोग मुश्किल से 250 सीसी की 5 लाख ही ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश के लोग अवेयर नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन के बारे में। रक्तदान को महादान क्यों माना जाता है, इसके बारे में लोग अवेयर ही नहीं है और इनके अंदर अलग अलग तरह की कन्फ्यूजन है, अलग अलग तरह के मिथ हैं। तो आज मैं इससे रिलेटेड ही बात करूंगा। ब्लड डोनेट करने से हमारे अंदर क्या क्या फ़ायदा है, पर्सनल फ़ायदा क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ। ब्लड डोनेट करने से पहले हमारा छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें हेमोग्लोबिन की जांच की जाएगी और हमारा बीपी देखा जाएगा और हमारा वजन देखा जाएगा। उसके बाद ब्लड डोनेट होने के बाद इंपॉर्टेंस बीमारी की जो हमारे लोगों के बीच में होता है बीमारी, उसकी टेस्ट की जाएगी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया इत्यादि की टेस्ट की जाएगी। उसके बाद अगर हम में से किसी को भी इन बीमारी का कोई भी लक्षण होता है तो डॉक्टर हमसे कंसल्ट करेंगे कि भैया आपको ये बीमारी है, सलाह देंगे, आप इससे दिखवाइए, आप अपना इलाज सही समय पर करवाएं। और उस ब्लड का यूज नहीं होगा, वो नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड खराब है तो किसी और को काम नहीं आए। उसके बाद क्या होगा, ब्लड डोनेट करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग अगर रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, अगर साल में 2 से 3 बार भी करते हैं, तो उससे हमें हार्ट अटैक का खतरा कम रहेगा। क्योंकि अगर जो ब्लड डोनेट नहीं करता उनके अंदर खून एक जगह जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक का खतरा होता है। लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल पर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो खून हमारा पतला होगा, जिससे हमारा हार्ट अटैक का चांसेस कम रहेंगे। नई सर्वे के अनुसार ये भी माना गया है कि अगर हम रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। ब्लड डोनेट करने से जो हमारे शरीर के अंदर एसिडिक पदार्थ है उसको रिफाइन हो जाता है। उससे क्या होगा, हमारा लिवर स्वस्थ रहेगा, उससे हमें कैंसर के भी चांसेस कम रहेंगे। और जो लोग कैंसर से मारे जाते हैं उनकी संख्या कमेगी। सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है ब्लड डोनेशन का? ब्लड डोनेशन का अपना फायदा तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और उन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट है और वो पूरी नहीं हो पाती। लगभग हमारे देश का कितना जनसंख्या है जी? 131 करोड़ ऑन पेपर है ना। अगर इसका 3% लोग भी ब्लड डोनेट करें, एक बार भी करें, 2 बार तो छोड़ो, एक बार भी करें, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। हम लोग ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और किसी आदमी को अगर जरूरत है ब्लड की तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। सिर्फ 3% लोग अगर खून दें साल में, एक बार भी दें तो। और पूरे दुनिया में 25% लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड डोनेट करने से फायदे हैं ये, और फायदे की गिनती अनगिनत है। ब्लड डोनेशन से फायदे ही हैं हमारे देश के लिए। हमारे देश नहीं, जितने भी लोग हैं पूरे दुनिया में, अगर ब्लड डोनेशन होता है तो सिर्फ फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, ब्लड डोनेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर हमें ब्लड डोनेट करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि हमारा एज कम से कम 18 हो और 60 साल से कम हो। और दूसरा कि हम अंडरवेट ना हो। अंडरवेट इन द सेंस कि हमारा कम से कम वेट 45 प्लस हो, 45 से कम ना हो। क्योंकि अगर हमारा वेट 45 से कम होगा तो हम ब्लड डोनेट करने के लिए फिट नहीं बैठेंगे। तीसरा, अगर हमें ब्लड डोनेशन करना है तो उससे पहले 24 घंटे पहले तक ना हमें तली चीज़ खानी चाहिए, ना हमें स्मोकिंग करनी चाहिए, ना ड्रिंक करनी चाहिए, और 24 घंटे बाद भी सेम चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें ब्लड डोनेशन से पहले आयरन की चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, आयरन का मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे हम ब्लड डोनेट कर सकें। और लोगों के अंदर मिथ है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे
तो भैया हम कमज़ोर हो जाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग वही अफवाह फैलाते हैं जो कभी ब्लड नहीं दिए। होता क्या है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें थोड़ी सी कुछ देर के लिए, मिनिमम अगर मैक्सिमम मैं कहता हूँ, अगर किसी को कमजोरी आएगी तो वो भी आधा घंटा के लिए, हमारा जो ब्लड है वो 24 से 72 घंटे में रिकवर हो जाता है। जो उसका वॉल्यूम है ब्लड, वो 24 से 72 घंटे में रिकवर हो जाता है। हमारे ब्लड के कंपोनेंट आपको पता है, 60% तो हमारा प्लाज्मा है जो कि लिक्विड होता है, जिसमें वाटर की संख्या ज़्यादा होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम फल फ्रूट खाते हैं तो ये जल्दी बन जाती है। इसलिए ब्लड देने के बाद हमें रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, और इसका जो वॉल्यूम है, हमें 24 ब्लड का जितना वॉल्यूम हम लोग ने दिया है वो पूरा हो जाता है 24 से 72 घंटे के अंदर। और ये नया खून हमारा 21 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। और ब्लड हम लोग साल में, अगर हम लोग हेल्दी इंसान हैं तो कम से कम 3 से 4 बार देना चाहिए हमें। हर 3 महीने से पर एक बार तो देना ही चाहिए। लेकिन अगर मिनिमम हम लोग एक बार भी देते हैं ना, इस देश का जो स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग एक बार ब्लड डोनेट करते हैं, सिर्फ उसका 3 से 5% ही इंसान ब्लड एक बार डोनेट करेगा, तो हमारे देश में स्कार्सिटी ऑफ ब्लड कभी नहीं होगा। कभी भी ब्लड की स्कार्सिटी नहीं होगी। लोग ब्लड के कम रहने से मारे नहीं जाएंगे। तो लोगों के अंदर जो ये तरह तरह की मिथ है कि अरे यार ब्लड देने से हमें बीमारी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कमजोरी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हालांकि इसके फायदे अनेक हैं, लेकिन फिर भी अंदर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, बिकॉज वो लोग कभी ब्लड डोनेट किए नहीं हैं और उन्हें लोगों ने भड़का रखा है। सुनी सुनाई बातों पर उनको लगता है कि हाँ हम ब्लड डोनेट करवाई तो हमको बीमारी हो जाता है, हमारा बीमारी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक स्वस्थ इंसान जो 18 साल की आयु का है और 60 साल तक, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा ही है ना, हमारे बॉडी का चेकअप हो जा रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हमसे कंसल्ट करके बताएंगे। और अगर हम लोग चेकअप करवाने जाएंगे किसी बीमारी का तो कितने पैसे आते हैं आपको पता है ना। ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा क्या होता है? सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं होता है, लोगों का भी फ़ायदा देखो। लोगों को रिक्वायरमेंट होती है जब ब्लड की, लोग ब्लड बैंक वाले पैसा मांगते हैं उनसे, वो भी किस लिए? ब्लड डोनेट करने के लिए। और हम अगर ब्लड कैंप के द्वारा ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा ब्लड किसी न किसी को यूज हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। खून को हम लोग खरीद नहीं सकते, इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया। इससे पैसा से हम नहीं तोल सकते। अगर हम रेगुलर इंटरवल पर ब्लड देते हैं तो इस देश में तो कभी ब्लड की स्कैर्सिटी होगी नहीं। लेकिन लोगों को जब तक अपने ऊपर नहीं बीतता है ये चीज़ नहीं समझते हैं। इसलिए आप लोग जागरूक हों और ब्लड देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें। मैं जिस संस्था को रिप्रेजेंट करता हूँ वो है शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड बिहार। इस संस्था ने न जाने कितने लोगों को की हेल्प की है। अगर जिनको रिक्वायरमेंट होता है ब्लड का, ये संस्था सबसे ज़्यादा हेल्प की है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं लिंक फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चेक कर सकते हैं। डेली इस संस्था के लोग जिन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? ऐसे ही संभव हो पाएगा जब हम लोग कैंप लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ब्लड डोनेट कर पाएंगे। तब हम लोग फ्री में बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और कर रहा है। शहीद भगत सिंह की टीम लगातार प्रयास कर रही है। और हमारे राज्य में क्या, देश में भी कहीं भी किसी का ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है तो ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम बना हुआ है कि हम लोग नहीं जाकर भी, यहाँ रह कर भी हम लोग ब्लड प्रोवाइड करा सकते हैं। बस कमी यहाँ पर आ जाती है कि लोगों में अवेयरनेस कम है, लोगों में मिथ ज़्यादा है, उल्टी पुल्टी, कि अगर हम ब्लड देते हैं तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकलाना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इंटरनेट यूज करते हो, तरह तरह की चीज़ देखते हो, आप 5 मिनट के लिए गूगल पे सर्च करो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, बेनिफिट ऑफ ब्लड डोनेशन, आपको पता चल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल
फेसबुक का लिंक मैं जो शेयर करूंगा, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड बिहार, उस पर जाना, आप देखना डेली जो ब्लड डोनेशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उनकी प्रतिक्रिया देखना, और जो ब्लड डोनेशन होता है उसका वीडियो देखना। लोग कितना अपने आप को गौरव समझते हैं। जो ब्लड देता है उसको पता होता है। लोगों में तरह तरह का फोबिया होता है, कोई इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन अगर हम लोग 4-5 मिनट का तकलीफ झेल कर किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है भैया। इसलिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डोनेट करना चाहिए। सिर्फ 3 से 5% अगर हम लोग कर सकते हैं, आप सोच लीजिए 1.3 बिलियन है हमारे देश का पॉपुलेशन, 131 करोड़ मायने रखता है भैया। उसमें अगर हम लोग उसमें 60 से 65% तक तो हमारा यूथ है, युवा है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए युवा वर्ग को। सबसे ज्यादा तो उन्हें ही फायदा है ना। अगर 65% में अगर हम लोग 30% भी ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि 32% को नेग्लेक्ट कीजिए, उनका कुछ ना कुछ इशू रहेगा ही। अगर 30% भी हम लोग करते हैं, 35% भी करते हैं अगर हम लोग ब्लड डोनेशन साल में 2 बार, 1 बार, उससे हमारा देश का कितना फायदा। उससे जो ब्लड की रिक्वायरमेंट की वजह से लोग मारे जाते हैं वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। और एक और फायदा, अगर हम किसी संस्था के थ्रू अगर ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे मैं शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड बिहार की को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमें BARC की तरफ से एक कार्ड मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 6 to 8 मंथ होती है। उससे क्या होगा कि अगर हम लोग उस कार्ड के थ्रू, अगर हमारे फैमिली में किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ब्लड के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे पास कार्ड इशू रहेगा। हम लोग उस कार्ड का यूज करके ब्लड प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो ये टीम हेल्प करेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा ब्लड डोनेशन होगा। और अगर किसी को के फैमिली में, फ्रेंड में किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोग हेल्प करेंगे, आपको ब्लड देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग 3 महीना 4 महीना के बाद ही ब्लड दे सकते हैं ना। लेकिन एट द मोमेंट अगर हमें जरूरी है ब्लड देने की, तो हम लोग कहाँ से देंगे। तो आपको वो कार्ड हेल्पफुल होगा, पूरा बिहार में हेल्पफुल होगा। अगर आपको बिहार के बाहर इंडिया में किसी के हिस्से में भी हो, वहां भी हेल्पफुल होगा। हमारी टीम का नेटवर्किंग ऐसा है कि आप कहीं भी इससे बेनिफिट उठा सकते हो। तो हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज गूगल कीजिए बेनिफिट क्या है। आप फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड बिहार, उसका डिस्क्रिप्शन से चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि ब्लड डोनेशन से नुकसान नहीं है भैया, हमारा बल्कि फायदा ही फायदा है। और अगर हम लोग फ्री में किसी का जान बचा सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई और हो ही नहीं सकता। अरे पैसे वाले को भी जरूरत पड़ती है खून की। एक समय पे पैसा काम नहीं आता, खून अगर प्रोवाइड ना हो तो सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है। इसलिए अगर हम लोग खून देने के योग्य हैं, जो कि 64% है हमारी देश की आबादी जो यूथ है, उसमें 30%, 35% भी खून देते हैं साल में 1 से 2 बार, तो हम लोग ना जाने कितने लोगों की असमय मृत्यु होने से रोक सकते हैं। कृपया इस बात को आप नोट कीजिए। इससे हमारा फायदा नहीं है, सबका फायदा है। आपका फायदा है, आपकी कौन सी बीमारी है वगैरह, ये भी फायदा है, आपको पता चलेगा टाइम टू टाइम, बिना आपको पैसा दिए फ्री चेकअप हो जाएगा और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और कार्ड भी इशू होगा और समाज के अंदर आपको सम्मानित भी किया जाएगा। अगर हम लोग टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम शहीद भगत सिंह की टीम 6 दिसंबर को डोनेशन की थी, बहुत बड़ा कैंप लगा था, तो क्या कि तो उस टाइम के SSP राजीव मिश्रा और अभिषेक सिंह DM ने सभी लोगों को सम्मानित किया था, क्योंकि ये अच्छा काम है। अच्छा काम में लोग सम्मानित करेंगे, अच्छे ऑफिसर, पढ़े लिखे ऑफिसर हम लोग को हेल्प करेंगे। इसलिए भैया लोग, आप लोग साल में, अगर आप यूथ हो, स्वस्थ हो, 18 साल से ज्यादा हो और आपका वेट
45 केजी से ज़्यादा है तो आप ब्लड डोनेट कीजिए। इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता भैया। प्लीज़, अगर हम लोग किसी को बिना पैसा दिए हेल्प कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लड डोनेशन के थ्रू। लोगों के अंदर ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हमारा ब्लड जाएगा कहाँ, तो हमारा ब्लड कहीं नहीं जाएगा। हर सिटी में एक ब्लड बैंक होता है, जैसे गया का मेडिकल में, वहां पर हमारा ब्लड सेफ रहता है और उसका यूज हो जाता है। ब्लड ऐसा चीज है जो रखा नहीं रह सकता, हर दिन उसका रिक्वायरमेंट है। तो ये ना समझे कि हमारा ब्लड एक्सपायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल पर सर्च कीजिए ब्लड डोनेशन के फायदे। अगर आपको ये बकवास लग रहा है तो प्लीज आप सर्च करके देखें, 5 मिनट 10 मिनट देखें, तब आपको समझ में आएगा। और एक बार करके देखें, अगर आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि ब्लड डोनेशन कितना फायदे का चीज है, कितना सुकून मिलता है। अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप करें, प्लीज करें। उससे हमारा नहीं, सबका फायदा है। अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं बिना पैसे दिए तो वो कर सकते हैं हम लोग। किसके माध्यम से? ब्लड डोनेशन के माध्यम से। इसलिए प्लीज हम लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें। इससे हमारे फायदा है, हमारे देश का फायदा है, हमारे पूरी दुनिया का फायदा है। जिसको रिक्वायरमेंट है ब्लड की उसको फायदा है। कितने लोग ब्लड की वजह से मारे जाते हैं, ब्लड की कमी की वजह से मारे जाते हैं। तो इसलिए ब्लड डोनेट करें प्लीज। इसलिए जाते जाते एक बार मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो वीडियो देख रहे हैं या देखे हैं, प्लीज ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए और ब्लड डोनेट करें। जय हिंद दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों।